हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। देखिए, ये पढ़ना जरूरी क्यों है ये समझ लीजिए पहले तो। इससे क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस को थोड़ा टिपिकल कर देते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करके आप लोग जो क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में करेंगे, उसी क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर के यूज से आप मात्र 5 या 4 सेकंड में अप्रोक्स कर लेंगे। समझ रहे हो? तो ये टाइम भी बचाता है, समझना भी जरूरी है, और एसएससी इस क्वेश्चन को पूछती भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में। सबसे पहले समझिए नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 35 को 9 से डिवाइड करना है। वो बोलता है बताइए रिमाइंडर क्या होगा इसमें। वो पूछ लेगा रिमाइंडर क्या होगा। 9 को 35 से डिवाइड करने पर पूछ लेगा रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत ईजी है। 35 को अगर हम 9 से करेंगे तो 9 4 जा 36, रिमाइंडर बचा 1 है। ये क्या करा सर आपने? ये तो समझ में नहीं आया। हम भाई आपने 35 में से 36 कैसे कर लिया? नहीं हुआ। अगर ये रिमाइंडर आप कहेंगे सर ये बचना चाहिए ना, 9 3 जा 27, रिमाइंडर कितना बचेगा 8। ऐसा कैसे हुआ? ये होना चाहिए ना आंसर। तो हमेशा यार को आंसर तो हमेशा यही होगा। अगर आप यहां से करते 9 3 जा 27, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी तो आप डायरेक्ट बोल देते 8, वरना फिर पता है कैसे करेंगे 28 29 30 31 32 33 34 35 8, फिर आप आंसर लिखेंगे 8। नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है कि 35 से जब हम 9 को डिवाइड करेंगे तो एक बार ज्यादा पढ़ना है। मान लीजिए 9 3 जा 27 है, एक टेबल ज्यादा पढ़ देनी है हमको, एक टेबल ज्यादा काउंट करना है। 9 3 जा 27 की जगह हम देख रहे हैं 9 4 जा 36, 27 36, जो इसके नियर बाय है हम उसी को है ना ज्यादा कंक्लूड करेंगे। तो 9 4 जा 36 हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जो रिमाइंडर बोलेंगे वो बोलेंगे -1 बचेगा, क्योंकि 35 में से 36 को माइनस करेंगे तो -1 क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। अब समझिए रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर को इसमें ऐड कर देंगे। समझ रहे हो ना आप लोग? डिवाइजर को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट निकल के आएगा 8। समझ रहे हो? डायरेक्ट 8 आगे निकल के रिमाइंडर हमारा आंसर का जो होगा वही आएगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर से थोड़ा स्पीड में हो जाएगा। मैंने क्या करा, 9 4 जा 36 -1 को 9 में प्लस किया तो 8 आंसर होगा। आंसर हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। 35 को ही डिवाइड करना है 8 से, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिमाइंडर बताइए क्या होगा। आपने बोला बहुत इजी है, 8 4 जा 32, रिमाइंडर जो होगा वो 3 बचेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन अगर हम इसी को, ये तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर से निकल के आ गया, अगर नेगेटिव वाले तरीके से करेंगे तो एक टेबल हमको ज्यादा पढ़नी है। तो 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है, और 8 5 जा 40 होता है। तो अब हमने 40 वाला लिया है, 8 5 जा टाइम्स हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारा जो इसमें बचेगा वो बचेगा -5 रिमाइंडर, क्योंकि 35 में से 40 किया तो -5। अब माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है कभी, तो हमने क्या करा, इस रिमाइंडर में इस डिवाइजर को ऐड कर दिया, इस डिवाइजर को ऐड कर दिया। तो -5 + 8 = 3, -5 + 8 = 3, क्यों माइनस प्लस माइनस। आंसर जो है रिमाइंडर वाला वो आंसर चेंज नहीं होगा। कोई डाउट? ठीक है, एक बार आपको अब नोट्स में दिखा देता हूं। देखिए ये रहे, मैंने प्रॉपर बनाया है आपके लिए नेगेटिव रिमाइंडर। इस फॉर्मूले को याद रखना है, डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर, रिवीजन रहेगा। 35 डिवाइडेड बाय 8, अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव रिमाइंडर से डायरेक्ट आंसर निकला है, क्योंकि ये थोड़ा सही था। लेकिन नेगेटिव से भी हमें आना चाहिए, तो एक टाइम हमने टेबल को एक बार ज्यादा पढ़ा है इसके रिलेटेड यहाँ पर। तो 8 5 जा 40, 35 में से 40 गया तो -5 नेगेटिव रिमाइंडर बचा। अब देखिए नोट मैंने लिखा है, लेकिन शेष फल कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए पॉजिटिव में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे?
डिवाइजर को नेगेटिव रिमाइंडर में जोड़ देते हैं और जो सॉल्व होता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। देखिए आंसर हमारा सेम रहेगा, एकदम क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कितना इजी होगा हमारे लिए। क्वेश्चन है हमारा 274 मल्टीप्लाई 2797 और क्वेश्चन में पूछ लेगा बताइए रिमाइंडर क्या हुआ। ठीक है, आपसे पूछेगा रिमाइंडर क्या होगा। तो अब आपने क्या करा, इस 7 से पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7 3 जा 21, यहाँ पर बचेगा कितना 7 3 जा 21, यहाँ पे बचेगा 6। तो आपने क्या कर दिया 7 9 जा 63, तो रिमाइंडर कितना बचा प्लस का 1। जी बिल्कुल बचा। अब सेम यहाँ पे करना है 7 3 जा 21 बचेगा 6। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे 7 9 जा 63 नहीं करेंगे, 7 9 जा 63 नहीं करेंगे, 7 10 जा कर देंगे डायरेक्ट। 7 10 जा 70, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर आएगा हमारा -1। ठीक है, कोई डाउट। अब क्या हुआ माइनस में है और माइनस में रिमाइंडर कभी होता नहीं है, तो डिवाइजर को रिमाइंडर में प्लस कर देना है। माइनस प्लस माइनस, आंसर हमारा 6। इजी था। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट पॉजिटिव से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मैंने मिक्स करके दिखाया है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव वाला दोबारा करके देखते हैं। 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, तो प्लस 1 का बचा रिमाइंडर। 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, 63 और 69 में से 63 गया तो बचेगा हमारा 6 रिमाइंडर। 1 इंटू 6 होता है। अब याद रखिए मैंने आपको एक चीज बोला था कि डिवाइजर से अगर डिविडेंड छोटा है, डिवाइजर से अगर डिविडेंड छोटा है तो हमारा रिमाइंडर यही होता है। डिवाइजर से अगर डिविडेंड छोटा है तो रिमाइंडर यही रहेगा। ये पॉजिटिव से हमारा क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव से भी क्लियर होगा। देखिए आप चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर चाहे नेगेटिव रिमाइंडर दोनों से निकालेंगे, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा कभी भी। आंसर हमारा हमेशा सही आएगा 100%। क्लियर है? मैंने आपको दिखाया कि पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से आंसर सही आएगा, मैंने नोट किया है। ठीक है, अब पीछे क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से। अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 39 डिवाइड करना है 9 से, अब क्या करेंगे? ये बड़ा आसान है। इसमें हमको फाइंड करना है रिमाइंडर, बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी का है, 2022 में एमटीएस में पूछा गया था। आगे चलते हैं, समझते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना होगा पहले। तो हमें क्या करना है, 2 को ऐसा बना लो जिससे जो हमारा यहाँ पर डिवाइड हो तो वो 1 बचे। तो हमने 2 की पावर 3 लिखा और तो हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया है 2 की पावर 3 करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा 13 और नीचे 2। अब 2 की पावर 3 होता है हमारा 8 और 8 की पावर क्या है 13। सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 9 आएगा। ठीक है, अब 9 को 9 1 जा 9, तो माइनस का 1 बचेगा। -1 की पावर 13 तो -1 रहती है। अब एक चीज नोट कर लीजिए, अगर -1 है और पावर ऑड है तो ये माइनस में ही रहेगा, और पावर अगर इवन आ जाए तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, -1 है, अब -1 में तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो क्या करना है, डिवाइजर को रिमाइंडर में ऐड कर देना है और हमारा आंसर 8 आएगा। कोई डाउट? फिर से समझ लेते हैं। हमें 2 को इसके नंबर के पास लाना है जो हमारा 1 बन जाए, डिवाइड करने पर 1 बचे।
ऐसा लाना है हमें। तो 2 की पावर हमने क्या करा, 3 कर लिया, और 3 हमने कहां से लिया, 39 था, 39 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, नीचे था 9, ये हो गया 8, 8 की पावर 13 अपॉन में 9। तब हमने इसको डिवाइड किया 9 को 8 को, 9 से 8 को, तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचा। माइनस के 1 रिमाइंडर की वैल्यू तब हमने ये 13 टाइम्स करेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, रिमाइंडर माइनस में कभी रहता नहीं है। तो रिमाइंडर में क्या करना है, डिवाइजर को ऐड कर देना है, हमारा 8 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। सेम इसमें करना है हमको, इसके नियर बाय लेकर आना है जो हमारा रिमाइंडर 1 बच सके, है ना। तो हमने क्या करा, 2 की पावर 3 करा, सेम यहां से कॉमन लिया 3 तो 13 हो जाएगा, नीचे 7, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 8 की पावर 13 अपॉन 7। अब देखिए 7 को हमने 7 1 टाइम किया तो रिमाइंडर 1 बचा, 1 की पावर 13 है, ये पॉजिटिव है तो 1 ही रहेगा आंसर इसका, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये माइनस में निकलता तो हम इस डिवाइजर में ऐड करते, फिर जो आंसर आता हमारा आंसर वही होता। कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और समझते जो एसएससी बहुत ज्यादा पूछती है, आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार, 4 की पावर 53 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे थोड़ा लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए, हमें क्या करना है, इसको ऐसा बनाना है जो इसके नियर बाय हमारा आ जाए। तो हमने क्या करा, 4 की पावर 3। अब देखिए यहाँ से 2 भी ले सकते हैं भैया, हम 4 की पावर 2 क्यों नहीं ले सकते, 4 की पावर 2 लेंगे, लेकिन 2 इसमें से कॉमन आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। इसमें से हमारा 3 कॉमन आ जाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, उसका भी उपाय है। हमने यहाँ पे 4 की पावर 3 किया, ठीक है। अब हमने देखा 4 1 जा, देखिए 53 को मैं आपको अलग से दिखाता हूं, 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा तो 4 3 जा 12, यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी आई एम मिस्टेक हो गई छोटी सी, 53 में से हमने 3 तो कॉमन लिया है, तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे कितना बचेगा 17। अब कितना यहाँ पे रह गया था बताइए आप, 2 रह गया था ना रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा था, 2 रिमाइंडर बच गया था ना यहाँ पर अभी, क्योंकि 3 7 या 21, तो 22 23 2 रिमाइंडर बचा, तो वो हम यहाँ पर 2 रिमाइंडर की पावर को ऐसे लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 9। अब 4 की पावर 3 हमारी होती है 64, ठीक है। 64 की पावर 17 इंटू 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16 अपॉन में 9। कोई डाउट यहाँ तक? अब 9 की टेबल हमको ऐसा पढ़ना है जो यहाँ पे 1 आ जाए। देखिए मैंने 3 क्यों लिया आपको भी पता चलेगा, 7 9 जा 63 होता है या 9 7 जा 63 होता है, तो 9 से ये 7 टाइम्स गया 63, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 की पावर 17 हो जाएगा रिमाइंडर, और ये 16 है, और 1 की पावर 17 ही क्या होगा 1 ही रहेगा, 1 इंटू 16 क्या होगा 16, और 16 को तब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 7 हमारा रिमाइंडर है जो कि हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको नोट्स में एक बार दिखा देता हूँ फिर से, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको भी समझा दिए थे ये दोनों। अब ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने आपको कराया था 2 की पावर 39 अपॉन 9, 2 की पावर 3 किया जिससे कि यहाँ पर 13 आया, 13 में आया, क्योंकि हमने यहाँ की 2 की पावर 3 क्यों लिया, क्योंकि हमारा 1 बन सके। अब वो 1 हमारा चाहे नेगेटिव बने चाहे पॉजिटिव बने, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में समझा चुका हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। कल की क्लास में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है कल की। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम लोग अच्छे खासे मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत अच्छे रिपीटेड है, समझ रहे हो। यूपीएसआई के भी हैं जिसमें क्वेश्चंस हमारे, सीपीओ के भी हैं हमारे, और सीएचएसएल के भी हैं, और ये तो एक ही पेपर है। कल कई सारे क्वेश्चंस होंगे, थोड़ी क्लास भी अच्छी खासी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, लंबी क्लास, तो बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हुआ हो सारे क्वेश्चंस। तो राधे श्याम, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।